हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एज लिमिट, यानी कि दुबई में अगर आपको जॉब करना है, दुबई का वर्क वीज़ा लेना है, तो आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, कौन से एज वालों को जॉब अभी नहीं मिल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूएई लेबर लॉ पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो वर्क वीज़ा मिलता है वो 18 साल के बाद से मिलना शुरू होता है, यानी कि आप जब 18 प्लस हो जाते हैं उसके बाद से आपको यहाँ का वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, लेबर वीज़ा, सारे वीज़ा जो हैं वो मिलना शुरू होता है। और जो मैक्सिमम एज है वो पहले 60 इयर्स था, रिसेंटली उसको 65 इयर्स कर दिया गया है। तो ये हो गया एज़ पर यूएई लेबर लॉ, यानी कि अगर आपको जॉब यहाँ पे मिलती है 18 साल से 65 साल के बीच में तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अब बात करते हैं रियलिटी की, क्या होती है जॉब मार्केट, क्या है, किन लोगों को लिया जाता है, किन लोगों को नहीं लिया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कम एज वालों को, यानी कि अगर मान लीजिए और एक वीज़ा होता है 15 से 18 साल के बीच भी बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल केसेस होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स, बहुत सारे परमिशंस होते हैं। हाल ही में ऐसे वीज़ा नहीं आ रहे हैं, हालांकि पहले आते थे, बीच में भी आ रहे थे, लेकिन अभी इस समय पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कम एज वालों की, यानी कि बोल सकते हैं 18 साल से लेके 22-23 साल वालों की। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि दुबई जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है यूथ को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्क यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस सैलरी कम में भी चल जाता है। यानी कि अगर उनको ऑफ़र किया जाए 1000 दिरहम से लेके 2000-3000 दिरहम तो भी उनके लिए सफिशिएंट होता है, यानी कि करियर स्टार्ट करने के लिए उनके लिए ठीक होता है। अब बात करते हैं 22 साल से लेके 30 साल की। तो 22 साल से लेके 30 साल तक भी यहाँ पे हायरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि सैलरी आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये एज ऐसी है, करियर पॉइंट ऐसा होता है, क्योंकि आपने इस समय पे एक्सपीरियंस ली हुई होती है कहीं ना कहीं से। तो ये जो एज होता है इसमें भी वर्क वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है, हायरिंग्स भी होती हैं। हालांकि 22 से जो 30 साल है वैसे ही लोगों की हायरिंग की जाती है जो हाईली स्किल्ड होते हैं, यानी कि मैं क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप 10th पास हैं लेकिन आपके स्किल लेवल जो है वो बहुत हाई है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे। अगर आप 12th पास है तो भी, अगर आप ग्रेजुएट है लेकिन स्किल्स आपके पास नहीं है तो मे भी आपका नहीं हो सकता है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे और स्किल्स पे। इस मिड एज है, इसके बात करते हैं 30 से 40 साल। 30 से 40 साल की जो उम्र होती है वो एक ऐसी है, 30 से 35 फिर भी हायरिंग होती है, लेकिन 30 से 40 साल ओवरऑल की अगर बात करें तो अगर आप हाई प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, टीचिंग हो गई, मैनेजर लेवल्स हो गए, अगर ये सब लेवल्स से बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस हैं, स्किल लेवल बहुत हाई है, तो फिर हायरिंग बहुत इजीली होता है। लेकिन ये 3-4 चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको स्ट्रगल करना होता है। अब बात करते हैं 40 प्लस एज की। 40 प्लस एज में भी वर्क वीज़ा मिलता है, लेकिन जो हायरिंग होती है वो बहुत हाई लेवल्स में होती हैं, क्योंकि ये एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे फैमिली प्रेशर्स होते हैं, अपना होम कंट्री होता है, सारी चीज़ें होती है। तो नॉर्मल या बोल सकते हैं मीडियम या लो लेवल पे इस एज में हायरिंग बहुत 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 कम है यहाँ दुबई के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे सैलरी आपको हाई चाहिए होती है, एक्सपीरियंस आपको पुराना कुछ होता है, स्किल्स भी उतने हाई नहीं होते हैं इस एज वालों की, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 50 प्लस वालों को और भी मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है अगर आपकी एज 40 प्लस है तो फिर आप अगर अपने होम कंट्री में अच्छा खासा कमाते हैं, सेटल्ड हैं, तो आपको दुबई नहीं आना चाहिए। मैं यही आपको बोलूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दुबई का मत सोचिए। आप अपने होम कंट्री में जितना भी कमा रहे हैं, अगर आपका चल जा रहा है तो फिर ठीक है। और अगर आपको दुबई इस समय पे आना है, अगर आप थोड़ी लो सैलरी में काम कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हाई सैलरी में यहाँ पे इस एज में जॉब बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम। बहुत हाई पोस्ट जो होते हैं, सीईओ हो गए, एमडी हो गए, उसके बाद मैनेजरिकल जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में मिलते हैं,
टीचिंग फील्ड्स में भी जो हाई लेवल्स होते हैं, यानी कि हेड मास्टर्स हो गए, इस लेवल्स पे मिलते हैं, बाकी मिलना बहुत मुश्किल है। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।